वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। गिरावट ही असली पाठशाला है। निवेश करना सीखने का वास्तव में एकमात्र तरीका है डर और घबराहट से गुजरना। अमेरिकी शेयर बाजार के पिछले 93 साल के इतिहास में 10% या उससे ज्यादा की 50 गिरावटें आ चुकी हैं, यानी औसतन हर 2 साल में एक बार। इन 50 में से 15 गिरावटें तो 25% या उससे भी ज्यादा की थीं। अतीत पर गौर करें तो वहां के बाजार में हर 6 साल में एक बेयर मार्केट का सामना किया है। ये आंकड़े पीटर लिंच के हैं, जो अब तक के सबसे बेहतरीन फंड मैनेजरों में से एक हैं, और उन्होंने ये बात डराने के लिए नहीं बल्कि तसल्ली देने के लिए कही थी। अगर आप ये समझ लें कि गिरावट बाजार का एक स्थायी और अनुमानित हिस्सा है, तो फिर हर गिरावट किसी आपदा जैसी नहीं लगती, बल्कि कैलेंडर की एक तारीख की तरह लगती है। पिछले हफ्ते जब मैंने देखा कि मार्च में सेंसेक्स करीब 8% गिरकर 72,000 पे आ गया है, और फिर जब मैं ये लिख रहा हूँ तो ये 75,000 के पार वापस पहुंच गया है, तो मुझे लिंच की यही बात याद आई। इंडेक्स 77,000 तक उछलेगा या फिर 73,000 तक लुढ़केगा, ये सच में कोई मायने नहीं रखता। असल बात यह है कि यह दौर आपको क्या सिखा रहा है, या एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने होने चाहिए। एक बात मैं लंबे समय से मानता आया हूं और सीधे कहना चाहता हूं, कोई किताब, कोई कॉलम, कोई फाइनेंशियल कोर्स और तो कोई और यूट्यूब वीडियो भी आपको वह नहीं दे सकता जो एक असली बाजार की गिरावट देती है। यह समझ तजुर्बे से आती है। इसके लिए आपको उस दौर के बीच में रहना होगा जब आपका पोर्टफोलियो सिकुड़ रहा हो, अखबारों की सुर्खियां डरा रही हों, घर के लोग चिंतित हों और मन बेचैन हो कि कुछ तो करो। तभी आप जान पाते हैं कि सच में आप किस तरह के निवेशक हैं। थ्योरी एक अच्छी तैयार हो सकती है, लेकिन असली परीक्षा तो टिके रहने में है। मैं ये अपने निजी तजुर्बे से कह रहा हूँ। जिन 3 गिरावटों ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया वो थी 1992 का हर्षद मेहता घोटाला, 2000 से 2001 का .com क्रैश और 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त हर गिरावट डरावनी लगती थी, लेकिन जो निवेश में टिके रहे उनकी लंबी अवधि की कहानी में ये गिरावटें बेमानी साबित हुई। मुझे अब भी 2008 की क्राइसिस से जुड़े दौर की हंसाने वाली बातें याद हैं, जो वैल्यू रिसर्च के दफ्तर में छाई हुई थी। उन दिनों एक चुटकुला चर्चा में था कि 2 ट्रेडर्स बात कर रहे हैं। पहला कहता है, मैंने सब छोड़ दिया, अब बस सोना खरीदूंगा। दूसरा सोचता है और जवाब देता है, सोने का क्या करोगे, मैं तो चावल खरीद रहा हूं। वह मजाक और उसके बाद की घबराहट भरी हंसी उन हफ्तों के एहसास की एक सच्ची झलक थी, मानो दुनिया के सामान्य नियमों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लग गई हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि हर गिरावट ने मुझे वह सिखाया जो मैं किसी और तरीके से नहीं सीख सकता था। ये कि बाजार में जमीनी स्तर पर जो शोर होता है वह असली तबाही से बिल्कुल अलग नहीं लगता, और सिर्फ डटे रहकर ही इससे दोबारा उभरा जा सकता है। जो निवेशक एक बड़ी गिरावट से गुजर चुका होता है वह अगली गिरावट में कुछ अनमोल अनुमान नहीं बल्कि समझ लेकर आता है। उसने ये फिल्म पहले देखी होती है। उसे सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में पता होता है कि कहानी का अंत वैसा नहीं होगा जैसा घबराई हुई आवाजें कह रही हैं। लिंच एक और बात कहते हैं जो सोचने लायक है। वे वॉलमार्ट का उदाहरण देते हैं, जो 1970 में पहले से ही शानदार रिकॉर्ड के साथ पब्लिक हुई थी। अगर आपने लिस्टिंग के दिन ही शेयर खरीदे होते तो दशकों में आपकी रकम 500 गुना हो जाती। लेकिन, और यही वह हिस्सा है जो लोग चूक जाते हैं, अगर आपने इस चिंता में 10 साल इंतजार किया होता कि वॉलमार्ट कुछ राज्यों से आगे बढ़ पाएगा या नहीं, और तब शेयर खरीदा होता, तो भी आपकी रकम 35 गुना होती। यहाँ सबक ये नहीं है कि टाइमिंग आसान है, सबक ये है कि वक्त उन लोगों पर बेहद मेहरबान होता है जो घबराते नहीं। वॉलमार्ट में निवेश करने के लिए आपके पास दशकों का वक्त था, और फिर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। बस एक काम जो आप नहीं कर सकते थे वह था उन 50 गिरावटों में से किसी एक में बेचकर वापस ना आना। मौजूदा गिरावट चाहे जितनी भी गहरी हो, एक काम तो कर ही रही है। यह निवेशकों को 2 हिस्सों में बांट रही है, वे जो पहली बार सच में डरे हुए हैं और वे जो पहले भी इस डर से गुजर चुके हैं। पहला ग्रुप उसी समय रियल टाइम में असली कीमत पर अपने सबक हासिल कर रहा है। इनमें से कुछ सही सबक सीखेंगे, कुछ नहीं। जो सीखेंगे, जो हाथ बांध कर बैठे रहेंगे, शायद अपनी एसआईपी में थोड़ा और जोड़ेंगे और इस दौर के गुजरने का इंतजार करेंगे, वे हमेशा के लिए दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और दूसरा ग्रुप ही है जो रात को काफ़ी अच्छी नींद सोता है।